तो हल्दी सेरेमनी में हमारे यहाँ इस तरह की गोल्ड की ज्वेलरी पहनते हैं। तो ये वाला जो मैंने पहन रखा है इसे बोलते हैं गुलोबंद। तो मम्मी जी जो आपने रेड वाला पहना है उसे क्या बोलते हैं? इसको तिमण्या। हाँ, तो अब सबकी ग्रुप फ़ोटो लेंगे यहाँ पे। कल रात को बारिश हुई, उसके बाद मौसम काफ़ी साफ़ हो गया है और धूप तो आजकल तेज़ ही है। तो ये ऐसे दिख रहा है और मेरे फ्लावर्स बड़े अच्छे लग रहे हैं और ये ऐसे ऐसे दिख रहा है सारा वेदर। और यहाँ सामने अब पानी है। आप सभी को हमारा प्रणाम। तो हम कल के ब्लॉग को ही कंटिन्यू करेंगे। तो कल तो आंटी का जो न्यू ईयर की पार्टी थी उसका इतना रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे क्योंकि हमें दूसरी जगह भी जाना था। तो आज आंटी के यहाँ हल्दी सेरेमनी है, तो अशोक भैया की हल्दी सेरेमनी में हम जा रहे हैं। तो हल्दी सेरेमनी में हमारे यहाँ इस तरह की गोल्ड की ज्वेलरी पहनते हैं। तो आजकल सभी पहनने लगे हैं अब नथ वगैरह। तो ये वाला जो मैंने पहन रखा है इसे बोलते हैं गुलोबंद। तो इसका डिज़ाइन अच्छा है, थोड़ा ट्रेडिशनल सा है। तो ये मतलब कमल ज्वेलर्स के मिल जाता है देहरादून में, अगर आप देखना चाहो तो इसको तो गुलोबंद कहते हैं। और ये जो नीचे है इसको लॉकेट कहते हैं या हार कहते हैं इसे। और ये जो इसके नीचे पहन रखा है ये भी ट्रेडिशनल है, इसे हसूली कहते हैं। तो ये छोटी फॉर्म है हसूली की, छोटी वाली, और एक इतनी बड़ी हसूली भी आती है। तो ये इसे हसूली बोलते हैं और ये गुलोबंद या गुलाबंद है बोलते हैं। और ये जो है ये पहाड़ी नथ है हमारे यहाँ की, तो इसे नथ कहते हैं। और ऊपर तो ये मांग टीका है, सिंपल जो होता ही है। तो ये हमारे यहाँ की पहाड़ी ज्वेलरी जो है उसमें आता है। तो एक जो होता था पहले नाक में यहाँ भी पहना जाता था, तो उसे बुलाक कहते थे। तो और ये जो मैंने पहन रखा है ये दाने दाने वाली है, इसे पोंछी बोलते हैं। तो ये भी काफ़ी पहनी जाती है हमारे यहाँ और ये ट्रेडिशनल ज्वेलरी के अंदर आती है। इसमें शंख टाइप की भी आती है और ऐसे गोल दाने वाली पोंछी भी आती है। तो ये गोल्ड की होती है। तो इस तरह की ज्वेलरी पहनी जाती है और ज़्यादातर आजकल अब सब हल्दी की सेरेमनी में ये ज्वेलरी पहनते हैं, बाकी टाइम तो आर्टिफिशियली पहनते हैं। और मम्मी जी भी तैयार हो गई है, बाद में मैं आपको मम्मी जी दिखाऊंगी। बाहर हम धूप में जाएंगे तो वीडियो बनाएंगे। तो अब चलते हैं हल्दी सेरेमनी में। तो अभी हम जा रहे हैं हल्दी के फंक्शन में। तो यहीं पड़ोस में शादी है तो वहीं हम जाएंगे। और हल्दी के फंक्शन में हमारे यहाँ ट्रेडिशनल ज्वेलरी पहनते हैं। तो इस तरीके से जो ज्वेलरी के बारे में मैंने आपको पहले बताया था, तो यही ज्वेलरी है जो हम पहनते हैं ट्रेडिशनली। तो आज जो मैंने साड़ी पहनी है ये थोड़ा सिल्क टाइप की साड़ी है, पर ये प्योर सिल्क की साड़ी नहीं है। तो ये साड़ी जो है 1500, 1600, 1700 की रेंज में आ जाती है। तो हल्दी फंक्शन जैसे होता रहता है तो उसमें येलो कलर की साड़ी पहननी होती है। तो आप येलो के अलग अलग शेड्स में साड़ियाँ खरीद सकते हो और ज़्यादा एक्सपेंसिव साड़ी खरीदने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हल्दी के फंक्शन में हम इतना ज़्यादा येलो का कलेक्शन भी करने की ज़रूरत नहीं है साड़ियों की। तो इस तरह की जो साड़ी है वो आप खरीद सकते हो। इसको नॉर्मली किसी पार्टी वगैरह में भी पहन सकते हैं। और ये जो साड़ी है ये इजी वॉश है, मतलब ये वॉशेबल है, इसको इजी में आप वॉश कर सकते हो। तो ऐसी जितनी भी साड़ी है उन्हें सर्फ की बजाय अगर आप इजी में वॉश करो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो ये साड़ी है और ये ऐसे है इसका पल्लू और इस तरह की साड़ी है। इसका ब्लाउज़ अभी रेडी नहीं हुआ है तो मैंने कुछ ब्लाउज़ ऐसे ही सिला रखे हैं, जैसे रेड कलर का, मैरून कलर का, ग्रीन, पर्पल। तो वो कई साड़ियों के साथ चले जाते हैं अगर ब्लाउज़ टाइम से रेडी होके नहीं आता। तो एक रानी कलर का भी आप सिलवा सकते हो, तो ये मैच सही हो जाता है। तो आजकल जैसे शादियों का सीज़न है तो जल्दी से कपड़े भी बन के नहीं आ रहे हैं। तो इस तरह से अगर आपने एक ब्लाउज़ रख रखा है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हो अपनी साड़ी के साथ। तो आज तो इस तरह की येलो साड़ी पहनी है और ये ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है और साड़ियों की तरह, और ये मिड बजट साड़ी है और यही आजकल चल रही है। इसमें अलग अलग शेड्स हैं तो इसके साथ आप ब्लाउज़ कोई सा भी पहन सकते हो। जैसे जो इसमें शेड्स हैं जैसे रानी है, ऑरेंज है, ग्रीन है, ये 2 शेड हैं। तो अब चलते हैं बाने में। और आज साड़ी के बारे में बस इतनी इन्फॉर्मेशन। तो ये सिल्क बेस्ड साड़ी है, कुछ ऑर्गेन्जा साड़ी भी आ रही है आजकल, काफ़ी अच्छी रेंज में आ जाती है, 1500 से कम की, तो वो भी आप ले सकते हैं। तो अब मम्मी जी भी रेडी हो चुकी हैं, तो अब मैं आपको मम्मी जी की साड़ी दिखाती हूँ और मम्मी जी से भी मिलवाती हूँ। तो उन्होंने भी पहाड़ी ड्रेसअप भी करा है तो वो दिखाते हैं आपको। और ये वाली साड़ी पास से ऐसी दिखती है, बाकी मैं धूप में दिखा दूँगी कैसी है। दिख भी नहीं रही है सही से, मतलब ये कलर्स हैं इस साड़ी में, इस तरह के कलर्स हैं इस साड़ी में, तो ये साड़ी ऐसी दिखती है। तो अब मम्मी जी भी रेडी होके आ गए हैं और मम्मी जी ने भी जो ज्वेलरी पहनी है वो है नथ, पहाड़ी नथ है। और मम्मी जी जो आपने रेड वाला पहना है उसे क्या बोलते हैं? इसको तिमण्या। हाँ, तो ये तिमणी पहन रखा है मम्मी जी ने और ये भी हमारे उत्तराखंड की ट्रेडिशनल ज्वेलरी है। और मम्मी जी हम अभी कहाँ जा रहे हैं? ये पड़ोस पे खत्री आंटी की बेटे की शादी है ना, अशोक की, तो वहाँ जा रहे हैं।
हाँ तो हम बान में जा रहे हैं। हाँ हम बानों में जा रहे हैं अशोक भैया के। और ये मतलब यही है हमारे यहाँ की ट्रेडिशनल ज्वेलरी जो हम पहनते हैं, तो इस तरह की है, ऐसे दिखती है। अब हम आपको धूप में दिखाते हैं कैसा लगती है साड़ी। और वो मम्मी जी ने भी आज वो ऑर्गेन्जा सिल्क की साड़ी पहनी है, तो वो भी भारी दिखाएंगे अब आपको। तो अब मम्मी जी भी रेडी होके आ गई हैं और आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, बारिश के बाद एकदम नीला नीला बादल हो रखे हैं। और ये मम्मी जी की साड़ी है, अच्छी लग रही है। अब यहाँ पे हम फ़ोटो सेशन करते हैं, ये हमारा फ़ोटो सेशन वाला एरिया है। तो आंटी जी, ये बेटे की शादी है, आंटी जी यहाँ पे आ रखे हैं और मम्मी जी तैयार हो गए हैं और जा रहे हैं। ऊपर फ़ोटो सेशन चल रहा है और यहाँ जाना है। आ गए हैं, वहाँ डांस हो रहा है। आंटी भी आ रहे हैं, आंटी जी भी आ गए हैं, आंटी बानों के लिए आ गए हैं तैयार होके। अभी मैं आंटी की फ़ोटो लूँगी यहाँ पे, तो ये आ गए, आंटी भी आ गए। तो अब सबकी ग्रुप फ़ोटो लेंगे यहाँ पे। और यहाँ से हेलीकॉप्टर जा रहा है शायद गौचर के लिए। अब सब जाने लगे हैं पानी देने। हमें यहाँ घर से निकल के बस यहीं जाना है। बोला हमारा घर, फूल अच्छे लग रहे हैं।